नमस्कार साधकों। आज के इस सत्संग वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज मैं जिस विषय में बोलने जा रहा हूँ वो भी परमात्मा का प्रसाद ही है। साधकों, मैं बता दूँ, जिन लोगों पर परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा आने लगती है, उनका मन अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है। उनके कुसंस्कारों का अंत अपने आप ही हो जाता है। वे जैसा सोचना चाहें वैसे ही विचार उनके मन में आते हैं। हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का पूरा रिकॉर्डिंग हमारी आत्मा में होती है। यानी कि साधकों, जन्म जन्मांतरों के कर्मों का रिकॉर्डिंग, अच्छे बुरे कर्मों का रिकॉर्डिंग हमारी आत्मा में होता है। उसी प्रकार हमारे विचार समय समय पर हमारे मन में आते हैं। जिसके बहुत आध्यात्मिक विचार आते हैं, जिसके बुरे विचार बहुत कम आते हैं, वो बहुत ब्लेस्ड, पुण्य का भागी होता है। यानी कि उसको आगे परमात्मा का परम धाम मिलने वाला है। साधकों, आने वाला जन्म हमारा कैसे होगा, ये हमारे मन की स्थिति से ही हम जान सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ध्यान करने पर हम काफ़ी कुछ अपने पूर्व जन्म और आने वाले कल को पहले से ही जान सकते हैं। जिसने मन पर साधना पूजा पाठ करके कंट्रोल कर लिया, धन दौलत प्रसिद्धि सब कुछ उसकी ओर दौड़ेगा। मैग्नेट की तरह चीज़ें खिंची आएंगी। उसकी आवाज़ में इतना ठंडक और आकर्षण रहेगा कि सुनने वालों को ऐसा लगेगा जैसे कि वे रूपांतरित हो गए हैं, वे इंस्पायर्ड होंगे। अगर ये आवाज़ कुंडलिनी से आती है तो समझ लेना परमात्मा के दरबार से आ रही है। लाखों करोड़ों लोगों को ऐसा साधक अपनी आवाज़ से उनके मन को रूपांतरित कर देगा। साधकों, आज का विषय मन के ऊपर ही है। संसार में प्रधानता दो शक्तियां काम करती है। एक शारीरिक बल, दूसरा मानसिक बल। आगे की अन्य शक्तियां जैसे बौद्धिक बल, आध्यात्मिक अथवा आत्मिक बल भी पूर्वोक्त दो बलों के आधार पर ही पाए और विकसित किए जाते हैं। साधकों में बता दूं, शारीरिक बल और मानसिक बल में भी मानसिक बल की प्रधानता होती है। शारीरिक बल का अपने आप में कोई अधिक महत्व नहीं है। मनोबल का सहयोग पाए बिना शारीरिक बल निकम्मा बना रहता है।
बहुत बार देखा जा सकता है कि शारीरिक बल कम होने पर भी लोग मनोबल के आधार पर बहुत से काम कर जाते हैं। शरीर बल प्रधान सैनिक, जिनका मानसिक बल निर्बल होता है, मनोबल प्रधान और निम्न शारीरिक बल वाले सैनिकों से परास्त हो जाते हैं। जंगल में शेर की तुलना में हाथी, गेंडे, सूअर आदि बहुत से जानवर शरीर बल में बहुत अधिक होते हैं, किंतु साधकों, मनोबल की कमी के कारण वे शेर से डरते और उसके आतंक को मानते रहते हैं। वास्तविक बल मनोबल ही होता है। शारीरिक बल तो मात्र यांत्रिक बल ही होता है। शरीर में क्षमता होते हुए भी जब मनुष्य का मन असहयोगी हो जाता है तो वह जरा देर भी काम नहीं कर सकता। मन में उत्साह, इंस्पायरेशन और सहयोग होने पर यदि एक बार शरीर थका भी हो तो भी मनुष्य बहुत देर तक काम करता रहता है। शरीर की सारी क्रियाएं मन की सहायता से ही संपादित होती है। साधकों, बौद्धिक बल उत्पन्न करने के लिए भी मानसिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। मनुष्य की बुद्धि का विकास अध्ययन, अनुभव और विषय में गहरे बैठने से होता है। जिसका मन निर्बल है, असहयोगी या उत्साहहीन है, वह ना तो अध्ययन का परिश्रम कर सकता है, ना सजग रहकर अनुभव संचय कर सकता है और ना उत्साहपूर्वक किसी विषय में गहरे बैठ सकता है। यदि वह सब करता है तो भी मानसिक सहयोग के अभाव में कुछ लाभ नहीं उठा सकता। न जाने कितने उत्साह अथवा अभिरुचि से रहित मन वाले लोग वर्षों पढ़ते रहते हैं, नौकरी और व्यापार करते हैं, किंतु प्रगति के नाम पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। पूरी सिद्धि तो उनके लिए असंभव होती है। मन का असहयोगी, विद्रोही, निरुत्साही, चंचल आदि होना उसकी निर्बलता का एक लक्षण होता है। साधकों, जिन मनुष्य के मन बलवान और सतेज होते हैं, वे कम समय में ही पर्याप्त विकास कर लेते हैं। जो काम हाथ में लेते हैं, उत्साह और अभिरुचि से करते हैं। इस गुण के कारण उनकी ग्राहकता भी बड़ी चढ़ी रहती है। क्रम क्रम से ज्ञान और गुणों का हृदयंगम करते चले जाते हैं। मनोबल, लोगों का आत्मविश्वास बड़ा प्रबल होता है। उनको संसार का कोई काम कठिन और मुश्किल मालूम नहीं होता। आत्मविश्वास के कारण वे अपने को हर काम के योग्य समझा करते हैं। जो भी काम उन्हें सौंप दिया जाता है उसे पूरा करके दिखलाते हैं। मैं बता दूं साधकों, आध्यात्मिक विकास तो मनोबल के अभाव में असंभव है। आध्यात्मिक विकास के लिए वृत्तियों और इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है। वृत्तियां तथा इंद्रियां मन के अधीन होती है। यदि मन बलवान और स्वस्थ है तो उसकी सहायता से वृत्तियों और इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। यदि मन कमज़ोर और अस्वस्थ है तो मनुष्य की वृत्तियां और इंद्रियां शासनहीन हो जाएगी। मैं अपने सत्ता स्वतंत्र कर लूँगी, तब किस दशा में उन्हें वशीभूत नहीं किया जा सकता। मैं बता दूं, आध्यात्मिक विकास के लिए अनेक तरह के नियम, संयम और व्रतों का निर्वाह करना पड़ता है।
बहुत सी साधनाएं में उतरना पड़ता है। साधना और संयम का यह कार्यक्रम केवल शारीरिक बल के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए मनोबल की आवश्यकता होती है। जिसका मन शक्तिशाली और अनुकूल होता है वो किसी भी विकार, वेग अथवा उद्वेग पर आसानी से नियंत्रण कर पाता है। जिसका शरीर शक्तिशाली हो पर मन निर्बल हो तो ऐसा आदमी की असुरी प्रवृत्तियां बड़ी प्रबल रहती है। वह तो अपने वेगों और विकारों को जरा देर भी नहीं रोक सकता। संसार के सारे शासन, अनुशासन, नियम और संयम मनोबल के आधार पर सफल बनाए जा सकते हैं, शारीरिक बल के आधार पर नहीं। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए मानसिक बल की अनिवार्य आवश्यकता है। उसे जागृत और विकसित करिए। साधकों, आप निश्चित रूप से अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।